हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। वेलकम करते हैं आपका मेरे चैनल सिद्धि रिद्धि एंड मॉम में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन कहानी में है ट्विस्ट और प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। वीडियो के लास्ट में आपको दूंगी एक इतना बड़ा सबूत जिससे आप मान जाएंगे कि हाँ, जगत दीदी जो है लप्पू से मिलकर महल को बुरा बनाने की कोशिश कर रही है और बदनाम भी कर रही है। तो उससे पहले मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कल किस किस को मज़ा आया पहले तो वाईटी पर वो ज़रूर बता दीजिएगा मुझे, या लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि कल का दिन था, कल संडे था और रेस्ट मोड पे थे सब। लेकिन ये जो ब्लॉगर्स हैं ना, ये रेस्ट नहीं करने देते हैं रिएक्शन वालों को, ये अपने ऊपर मीम्स बनाने वालों को। खुद भी काम करते हैं और दूसरों से भी काम करवाते हैं। तो कल तो पूरा रेस्ट हो ही नहीं पाया, क्योंकि बैक टू बैक इतने वीडियोज़ आ रहे थे। अभी इसका वीडियो बनाना है, अभी उस पर रिएक्शन देना है, और वीडियोज़ जो आ रहे थे वो भी कोई छोटे मोटे नहीं आ रहे थे, बड़े बड़े यूट्यूबर्स के वीडियो और धमाकेदार वीडियो आ रहे थे, जो कि एक दूसरे की पोल ज़्यादा खोल रहे थे। तो जी हाँ, जैसे कल आपने देखा होगा, पहले सुमित जी का वीडियो आया, उसके बाद फिर हमारी जगत दीदी का वीडियो आया, फिर हमारे सुमित जी का वीडियो आया, फिर हमारी जगत दीदी का वीडियो आया। तो इस तरीके से चल रहा था। कल तक की सारी बातें आपको पता है। लेकिन कल जो सुमित महल जी का वीडियो आया था, जिसमें उन्होंने ये चीज़ पहले सबसे पहले जबलपुर का कांड बताया था कि इस बात को जगत दीदी की बात झूठी बना दी थी कि भैया जबलपुर में जो कांड हुआ था, यानी कि जबलपुर में जब रिश्ता टूटा था, रिश्ता तोड़ा गया था। पहली बात तो वो रिश्ता सुमित महल ने तोड़ा था, हमारी जगत दीदी ने नहीं तोड़ा था। जिस तरीके से वो बैठी पर आकर रो रो कर बोल रही थी ना, यही चाहते थे ना तुम कि मैं अपना रिश्ता तोड़ दूँ, तोड़ दिया मैंने अपना रिश्ता, नहीं कर रही हूँ मैं शादी, अब तो खुश हो, अब तो खुश हो। जब ये वाला वीडियो बना था तो उस टाइम पर सुमित महल ने ही रिश्ता तोड़ा था, जगत दीदी ने नहीं। और उस टाइम पर 2 इंसान नहीं थे, बल्कि 7 से 8 लोग थे वहाँ पर। तो ये था जबलपुर का कांड। उसके बाद हमारी जगत दीदी का वीडियो आता है, तो जगत दीदी कहती है भैया रहने ही दीजिए, जब मुंह खुलेगा तो बहुत कुछ बाहर निकलेगा। और सबसे बड़ी बात, कौन सी पीआर टीम की बात कर रहे हैं, मेरे पास तो कोई पीआर टीम है ही नहीं। तो जगत दीदी ये भूल गई कि सुबह की जो वीडियो हुई थी उसमें उनके भाई ने खुद बोला था, लाइव आई थी, कि हाँ हमारी भी पर्सनल पीआर टीम है, रिएक्शन चैनल वालों आओ हमारे पास, मैं दूंगा तुम्हें प्रूफ, सबूत दूंगा, तुम अपनी वीडियोस बनाओ, तुम्हारा चैनल ग्रो होगा, हमारे पास खुद की पर्सनल पीआर टीम है। ये खुद उनके भाई ने बोला था। और शाम को ये मैडम आती हैं और वीडियो पर बोलती है मेरी तो कोई पीआर टीम नहीं है। अरे जब खुद के बहन भाइयों में आपस में ट्यूनिंग नहीं है तो तीसरे का मुकाबला ये लोग क्या करेंगे। तो दूसरा झूठ इनका यहाँ निकल गया। उसके बाद इन्होंने सुमित महल पर इल्ज़ाम लगाया था, भैया तुम जो है फ़ोन पर लड़कियों को बोलते हो, तुम्हारी आवाज़ बहुत मीठी है और रिएक्शन चैनल वालों से बात करते हो, तो मेरे पीठ पीछे ये सब चल रहा था, तुम भी कोई दूध के धुले नहीं हो। तो सुमित महल ने इसको भी क्लैरिफाई कर दिया, आंसर दे दिया है, मैंने किसी से ऐसी बात नहीं की है, और अगर मैंने किसी की आवाज़ की तारीफ़ की है तो ज़रूर उसका मैंने कुछ भी गाना सुना होगा या कुछ ऐसी टैलेंट उसमें देखा होगा, कुछ आवाज़ से रिलेटेड, जो मैंने उसकी आवाज़ की तारीफ़ कर दी। वो तो ऑलमोस्ट मैं कर ही देता हूँ जिसमें जो टैलेंट दिखता है। रही बात रिएक्शन वालों से बात करने की, तो वो रिएक्शन चैनल वालों से बात भी मैंने इनके बिहाव पर ही की थी, क्योंकि जब ये ट्रोल हो रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, तो मैंने इनको कहा था कि चलो मैं बात करके देखूं। इन्होंने बोला यस। तो मैंने 1-2 रिएक्शन चैनल वालों के नाम भी उन्होंने लिए कि हाँ, सॉरी, 1-2 रिएक्शन चैनल वालों के नाम भी उन्होंने लिए कि हाँ, इन रिएक्शन चैनल वालों से मैंने बात की थी, और वो भी इनके कहने पर, इनके बिहाव पर। जबकि मैं उनके लाइव में जाता था, बात करता था, तो वो लोग मुझे जीजा जी आ गए, जीजा जी आ गए, इतना कुछ बोलते थे और ट्रोल भी करते थे। लेकिन फिर भी मैं संयम रखता था और इनके फेवर में ही बात करता था। आज ये किस तरीके से मुद्दा बना रही हैं। उसके बाद हमारी जगत दीदी कहती हैं कि भाई बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूँगी, अब मैं तुम्हें परमिशन दे रही हूँ। जैसा कि सुमित महल ने अपनी वीडियो में बोला था कि अगर सच ही सुनना है तो बता दीजिए, मुझे परमिशन दे दीजिए। वो जो वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें जीजा जी जो हैं हमारी जगत दीदी से बात करने के लिए तड़प रहे हैं और भाभी जो है बात नहीं करवा रही हैं, और जिसमें टिंगे टिंगे डांस हो रहा है, तो वो वाली जो वीडियो की अभी क्लिप आई है, छोटी सी, पूरी वीडियो नहीं आई है। तो जगत भैया ने ये भी बोला कि अगर प्रूफ देने की बात हुई तो मैं वो वीडियो भी लगा दूंगा और ये भी बता दूंगा कि मेरे पास वो वीडियो कहाँ से आई है, किसने भेजी थी मुझे, और वो वीडियो आई थी मेरे पास मेरी सगाई के बाद, और ये जो वीडियो बनी थी ये बनी थी सगाई से पहले। तो बहुत ज़्यादा टाइम का डिफरेंस था। तो जगत दीदी ने अब इस बात की परमिशन उनको दे दी है कि भैया जाओ, मेरी तरफ से सारी वीडियो लगाओ, जितने भी प्रूफ तुम्हारे पास है तुम लगा लो,
और उस प्रूफ से कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि मैं डरती नहीं हूँ किसी से और मैं चुप नहीं बैठूंगी। अब जो मेरे अगेंस्ट आएगा उसका मैं डट कर मुकाबला करूंगी, चाहे वो सामने महल हो, चाहे वो सामने सुमित हो। यहाँ इन सब चीज़ों में सिर्फ एक चीज़ जो है मैं जगत दीदी से पूछना चाहती हूँ, और आप लोग भी एग्री करेंगे इस बात से। जब सुमित पिछली बार धज्जियाँ उड़ा रहा था, परत दर परत खोल ही रहा था, चैट्स की गंदी रिकॉर्डिंग्स, वायरल गंदी बातें जो जगत दीदी और जगत भैया के बीच में हुई, और इनका रिश्ता जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से ऊपर था, किसी लड़की के कैरेक्टर को उछालना और कैरेक्टर से रिलेटेड इतनी घटिया बातें बोल रहा था एक इंसान, तब ये लड़की और उसकी पूरी फैमिली चुप थी, बिल्कुल चुप। पिन ड्रॉप साइलेंस, कुछ भी नहीं आ रहा था इनकी तरफ से, क्योंकि कहीं ना कहीं इस औरत को पता था कि घटियापंथी में ये शायद लप्पू का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि लप्पू इस टाइम कंट्रोल से बाहर है, और अगर उसे छेड़ा गया तो वो पता नहीं क्या क्या ला के रख देगा, क्योंकि उसके पास जगत दीदी की वैसे वाली पिक्स, वैसे वाली वीडियोस और वैसे वाली बहुत सारी चीज़ें हैं जो वाईटी पर रख सकता है। इसको रोकने का एक तरीका था कानून का सहारा, जो हमारी जगत दीदी ने लिया और जाकर लप्पू को वहीं पे स्टॉप कर दिया। अब बात आती है सुमित महल की। सुमित महल ने तो इतनी धज्जियां उड़ाई ही नहीं हैं, वो तो बल्कि अपनी फेवर में ही बोल रहे हैं। अपने ऊपर जो उनके ऊपर एलिगेशन लगे हैं उनको क्लैरिफाई कर रहे हैं। उन्होंने तो जगत दीदी का नाम कहीं पर भी नहीं लिया था, ना इस कंट्रोवर्सी में जगत दीदी का नाम उछाला, ना उनकी फैमिली का। जब रिश्ता टूटा तब भी उनकी तरफ से कुछ वीडियो व्लॉग शॉर्ट्स कुछ नहीं बने, ना ही उन्होंने टिप्पणी की। और जब उसके बाद अभी जब ये चीज़ें चल रही तब भी उन्होंने जगत दीदी का नाम नहीं लिया था, क्योंकि उन्हें अच्छे तरीके से पता है कि लड़की की इज्जत क्या हो। लेकिन अब जब उनको ज़बरदस्ती बीच में घसीटा जा रहा है, एक बार हो गया, दो बार हो गया, तो भैया एक इंसान कब तक चुप बैठेगा? जब वो सही है तो वो अपनी तरफ से कुछ प्रूफ तो रखेगा ही। और अच्छी बात है, इस कंट्रोवर्सी में जो तीन अहम किरदार है, लप्पू, जगत दीदी और जगत जीजा, ये तीनों हैं, उसमें एक शांत है तो बाकी दोनों बोल रहे थे। पिछली कंट्रोवर्सी में भी यही हो रहा था कि एक इंसान लप्पू शांत था, जगत जीजा भी शांत थे। लेकिन पिछली जो कंट्रोवर्सी हुई थी उसमें जो है हमारी जगत दीदी शांत थी, जगत जीजा शांत थे, लेकिन लप्पू उछल उछल कर सारी बातें बोल रहा था और बहुत बुरी तरीके से बोल रहा था। लेकिन इस वाली कंट्रोवर्सी में जगत दीदी और जगत जीजा ये दोनों जो है आमने सामने हैं, लेकिन हमारा लप्पू अभी शांत है। देखते हैं, कहते हैं ना शांति के पीछे का तूफान कभी भी आ सकता है, तो ये तूफान कब तक रुकता है? क्योंकि जहाँ तक हम लप्पू को जानते हैं तो वो चुप रहने वाला है नहीं, उसे किसी दूसरे के मामले में घुसने की आदत है, और वो वीडियो जल्दी ही आएगी। जहाँ तक मेरे अंदर का इंट्यूशन मुझे बोल रहा है कि लप्पू भी इस बहती गंगा में कूदेगा। तो आपको कौन लग रहा है सही, कौन लग रहा है गलत? तो खैर, जगत दीदी के जितने भी एलिगेशन थे सब के सब जगत जीजा ने क्लैरिफाई कर दिया, अपनी तरफ से अपना पक्ष रखा और बहुत ही सटीक तरीके से रखा, बहुत ही बढ़िया तरीके से। और उनके कमेंट सेक्शन में अगर आप जाएंगे ना जगत जीजा के, तो वो पॉजिटिविटी से भरा हुआ है। हर एक इंसान जो है इस तरीके की अप्रिशिएट कर रहा है उन चीज़ों को। भले ही एक दो रिएक्शन चैनल वाले या कुछ 10% ऑडियंस मैं बोलूँगी जो शायद इग्नोर कर रही है, या अंधभक्त जो है जगत दीदी के, वो ऐसा बोल रहे हैं। तो हाँ, बात करते हैं, जो मैं भूल गई थी, बात करते हैं अब जगत जीजा की, कि जगत दीदी जगत जीजा जी को इतना हल्के में ना लेकर पूरा मुकाबला क्यों कर रही है। जैसे ही उनका वीडियो आता है वैसे ही वो वीडियो छाप देती है। इसी बात से अंदाज़ा लगाइए कि जगत दीदी जो स्क्रिप्ट अभी पढ़ रही है या अभी बोल रही है ऑन कैमरा कि उसने लप्पू को बिल्कुल क्लीन चिट दे दी है। ये क्यों दी है क्लीन चिट? क्या लप्पू इतना ठीक है? क्या लप्पू ने जो कुछ तुम्हारे साथ किया तुम सब भूल गई? तुम्हारी फैमिली के साथ क्या तुम सब भूल गई? उसको क्लीन चिट दे के महल को क्यों फंसाया जा रहा है? क्या महल क्या सचिन से जगत दीदी फिर से मिली है? क्या दोबारा उसे अपने कंट्रोल में करना चाहती है? या सचिन जो है दोबारा जगत दीदी के पीछे पीछे जाने वाला है? या मनीषा को दोबारा धोखा मिलने वाला है? बहुत सारी चीज़ें हैं, और कहीं ना कहीं अब ये श्योर है कि इन दोनों के बीच में बातचीत है। जी हाँ, मैं यहाँ बात कर रही हूँ हमारे लप्पू की और जगत दीदी की, क्योंकि दोनों ही अपनी अपनी साइड से जो है ना एक दूसरे के लिए सॉफ्ट कॉर्नर दिखा चुकी हैं। क्योंकि लप्पू ने भी अपनी वीडियो में क्लीन चिट दी है और एक तरह से माफ़ी मांगी कई बार, और बोला है कि मैंने उनके किसी और के कहने पर ये सब बोला था, उनके और मेरे बीच में ऐसा कोई रिश्ता नहीं। और अभी थोड़े दिन पहले ही उसने अपनी वीडियो में चीज़ें की हैं कि सामने वाला पक्ष बिल्कुल चुप बैठा है, हम बिल्कुल चुप बैठे हैं, रिएक्शन चैनल वाले हमें लड़ाना चाहते हैं। और यही बात जो है कल जगत दीदी ने अपनी लाइव में बोली है कि सामने वाला जो है वो ये सब चीज़ें वायरल नहीं करेगा, वो तो ये रिकॉर्डिंग्स नहीं देगा। तो इट मीन्स उसके पास रिकॉर्डिंग है, ये जानती है जगत दीदी सामने वाले के पास रिकॉर्डिंग है। और जगत दीदी को ये भी पता है कि कुछ फोटो और इमेजेस भी हैं उसके पास जो उसने शायद अभी तक सेव करके रखी हैं, क्योंकि जिस तरीके का लप्पू का नेचर है। लेकिन वो श्योरिटी दे रही है इस चीज़ की कि भैया
सामने वाला इंसान जो है वो उसके मन में अभी भी कहीं ना कहीं मेरे लिए कहीं सॉफ्ट कॉर्नर है, प्यार जिंदा है और वो इतना कुछ नहीं करेगा अब सारी चीज़ें ख़त्म होने के बाद। इतना विश्वास क्यों लप्पू के ऊपर? और जिससे सगाई हुई थी, जो शादी से पहले बहुत अच्छा था, सगाई से पहले जिसे देवता बना दिया था पूरी फैमिली ने, जो सबके लिए राम बन गया था कि इससे ज़्यादा भला मानुस कोई है ही नहीं, जो एक लड़की की माँ को एक्सेप्ट कर रहा है, हमारे लिए इतना कुछ कर रहा है, ये है वो, उसकी फैमिली बहुत अच्छी है, न सिंपल लोग हैं, अब हमारी फैमिली की मर्ज़ी से शादी हो रही है। अब निकल कर आ रहा है कि ये रिश्ता तो भैया 5-6 साल पुराना है। तो इतने सब झूठ बोले हैं, तो अब कैसे जगत दीदी की बातों पर सच बोल माना जाए? तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनसे क्लियर पता चल रहा है कि दोनों मिलकर जानबूझकर जो है जगत दीदी को फंसा रहे। बात करते हैं सुमित महल की कि जो हमारी जगत दीदी है ये सुमित महल से ही टक्कर क्यों ले रही है जबकि सचिन के आगे बिल्कुल चुप थी। तो वो इसीलिए क्योंकि इसे पता है कि सुमित महल शायद इतनी गंदगी पर नहीं उतरेंगे जितने की हमारे लप्पू उतर सकता था और सुमित महल को वो चुप करवा सकती है। लेकिन इस वीडियो में जिस तरीके से सुमित महल नए अंदाज में आए हैं, उन्होंने क्लियर कर दिया कि भाई चोटी वाले बाबा अब नहीं हैं, वो नए सुमित महल हैं। तो प्रूफ का जवाब प्रूफ से देंगे, उनके पास वो ऑलरेडी सब प्रूफ हैं जो जगत दीदी मांग रही है। और पहली बात तो प्रूफ देना ही क्यों है? जगत दीदी से पूरी दुनिया प्रूफ मांगते मांगते थक गई कि भैया तो प्रूफ रख, तो कुछ बोल, आई पैटी पर आ, अपनी वीडियो में कम्युनिटी में कुछ तो बोल कि ये जो लप्पू है इतनी बकवासबाजी कर रहा है, इतना एलिगेशंस लगा रहा है, धज्जियाँ उड़ा रहा है तुम्हारे करेक्टर की। लेकिन नहीं, तब तक जगत दीदी ने कोई प्रूफ नहीं रखा, आके अपनी सफाई नहीं दी। तो आज ये किस हक से सुमित महल से सफाई मांग रही है? सुमित महल को जिसको प्रूफ देना होगा, चाहे वो रिएक्शन चैनल वाले हों, चाहे वो ऑडियंस हो, चाहे वो उनका दोस्त हो, कोई भी हो, तो वो उन्हीं को ही प्रूफ देंगे। वो क्यों देंगे जगत दीदी को प्रूफ? किस लिए देंगे? जबकि पूरी ऑडियंस का भी कहीं ना कहीं ये मानना है कि जो हमारे सुमित महल है वो कहीं ना कहीं ठीक है और उनकी बातों में सच्चाई दिख रही है। आप खुद बताइए कि आपको नहीं लगता कि सुमित महल जो ऑन कैमरा बोल रहे हैं वो दिल से बोल रहे हैं, जेन्युइनली एक एक चीज़ सही बोल रहे हैं? वो बनावटी, उनकी बातों में वो बनावटीपन लग ही नहीं रहा था। जबकि हमारी जगत दीदी हैं और लप्पू हैं, साफ पता चलता है कि कैमरा खुलते ही इनका बनावटीपन स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए बहुत ही मज़ेदार रहेगा और कंट्रोवर्सी 2.0 जैसा मैं बोल रही हूँ स्टार्ट होने वाली है। लेकिन अब भी यही कहूँगी कि प्लीज़ किसी की बातों पर भरोसा मत कीजिए जब तक सारी बातें ट्रांसपेरेंट नहीं आ जाती ऑडियो के सामने, क्योंकि कुछ चीज़ें, कुछ रिकॉर्डिंग्स, कुछ ऑडियो ऐसे हैं अभी भी जो कि ऑडियंस की नज़रों में नहीं आए हैं और कुछ चीज़ें ऑडियंस ने अभी तक नहीं पकड़ी है जो कि रिएक्शन चैनल वाले पकड़ रहे हैं। तो जब तक रिएक्शन चैनल वाले आपको खुद ना बताएं, या जब जैसे जगत दीदी बोल रही है कि जब तक मेरे देवर देवरानी के चैनल से ऑफिशियल कोई न्यूज़ ना आ जाए कि मैंने उनका तलाक करवाया है, तो किसी भी तरीके की अफवाह को सच मत मानिए। और सुमित महल के अकॉर्डिंग तो भैया पानी अब सर से ऊपर जा रहा है, खुल के मुकाबला करने के लिए वो आ गए हैं मैदान में, क्योंकि उन्हें भी कहीं ना कहीं इस चीज़ की समझ आ गई है कि जब तक मैं नहीं बोलूँगा अपने लिए, तो मेरे लिए मेरा दोस्त कब तक बोलेगा। और किसी के लिए कोई नहीं बोलता, अपने लिए खुद ही आना पड़ता है। एक चीज़ की जो ईमानदारी है वो तो मुझे लप्पू के लिए बोलनी पड़ेगी कि जो बोलता है बेबाक बोलता है और ऑन कैमरा आ जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं सुमित महल अभी भी डरे हुए लगते हैं कि कहीं बैकफुट पे चले जाए। और जो हमारी जगत दीदी है इसके मन में तो है ही काफ़ी सारे राज, और ये उनको कैमरा जो है बनावटी दिखती भी हैं। और लप्पू में ही इतने गट्स हैं कि वो ऑन कैमरा आके बेबाकी से सब कुछ रायता फैला सके। तो ये रायता कब तक फैलता है और कब तक हम इसे समेटते हैं, ये तो टाइम ही बताएगा। खैर, बने रहिए वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगी। तब तक के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।